अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रोमेयर के बारे में देखेंगे कि इसके कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं और ये बेसिकली कैसे पेशेंट्स को हम दे सकते हैं, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थोड़ा इंट्रो कि नेट्रोमेयर है क्या और बनती कैसे है और ये यूज़ बेसिकली किस लिए होती है, ठीक है? वन बाय वन आप देखते जाएँगे इस वीडियो में। और अभी हम देखते हैं कि ये मेडिसिन बनती कैसे है। ये सी सॉल्ट से बनती है। सी सॉल्ट कॉमन सॉल्ट जो हम टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसे कहते हैं, उस सॉल्ट से ये बनती है, ठीक है? और ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है नेट्रोमेयर, डीप एक्टिंग रेमेडी। पॉलीक्रेस्ट मतलब एक्यूट क्रोनिक केसेस में यूज़ हो सकती है और ऑलमोस्ट बॉडी के हर पार्ट पे यूज़ हो सकती है। इसका हर पार्ट पे बहुत अच्छा एक्शन है। और ये उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है जो पेशेंट्स साल्ट बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें साल्ट इंटेक करने की आदत होती है, क्रेविंग होती है उन पेशेंट्स को। तो ऐसे पेशेंट्स को हम नेट्रोमेयर दे सकते हैं, ठीक है? और ये नेट्रोमेयर के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत हॉट होते हैं, मतलब उन्हें हीट से एग्रावेशन होती है और सन एक्सपोज़र से। जो भी उनमें इश्यूज़ आ रहे होते हैं वो हीट की वज़ह से और सन एक्सपोज़र की वज़ह से आ रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है? ये था इस मेडिसिन का इंट्रो कि ये बनी कैसे और किस लिए और मतलब कैसे पेशेंट्स होते हैं इसके। अब हम इसको वन बाय वन डीपली देखेंगे और सबसे पहले मेन इसका एब्स्ट्रैक्ट आप देख लें और एक पिक्चर आपके सामने आ जाएगी पेशेंट की। तो वो जो वैसा ये लिखा हुआ है वैसा ये पेशेंट होगा तो हम उसको नेट्रोमेयर दे देंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ग्रेट इमैसिएशन होगी, बहुत ज़्यादा इमैसिएशन होगी पेशेंट में, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल, मतलब वो अच्छा खा पी रहा होगा, अच्छा रह रहा होगा, लेकिन उसमें इमैसिएशन बहुत ज़्यादा होगी, स्पेशली नेक के एरिया की। वहाँ लॉन्ग नेक होगी, बहुत इमैसिएटेड नेक होगी, ठीक है? और ड्राइनेस होगी म्यूकस मेम्ब्रेन की। और साथ में क्या होगा, हेडेक होगा बहुत सीवियर टाइप का, और वो हेडेक सनलाइट में जाने से होगा। मतलब अगर वो सुबह के टाइम कहीं भी निकल रहा है सूरज में या दिन में कहीं भी सन से उसका एक्सपोज़र हो रहा है तो उसका हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। और हेडेक का भी एक और कंडीशन है कि वो डेली और सेम टाइम पे हो। मतलब अगर उसका दोपहर 2 बजे हो रहा है तो कल भी आने वाले दिन में भी उसे 2 बजे ही होगा। मतलब सेम टाइम होगा और डेली बेस पे होगा और लाइट में जाने से होगा हेडेक, ठीक है? ये कंडीशन है हेडेक की। और इसके बाद क्या है कि अगर उसका जो मेंटल कंडीशन है वो क्या होगी कि वो डिसअपॉइंटेड होगा लव से और परेशान, वेक्सेशन ग्रीफ पेशेंट होगा। वेक्सेशन मतलब उसे अगर कुछ भी कोई कह दे, लड़ाई झगड़ा हो या कोई भी हो, उसे चाहे जितना मर्जी गुस्सा आ रहा हो उसकी बातें सुन के कुछ भी हो, लेकिन वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। अपनी सारी बातें, अपना सारा गुस्सा अपने दिमाग के अंदर रखेगा और अंदर ही अंदर परेशान होता रहेगा। मतलब कुछ भी बातें अपने मुँह से बोलेगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है? उस टाइप का ये पेशेंट होता है, बहुत डिसअपॉइंटेड होता है मेंटली, ठीक है? और हिस्टेरिकल पेशेंट होता है, बहुत मतलब अजीब हरकतें उसकी। और अगर उसको हमदर्दी थपकी दें या मतलब कि अगर उसे हम कंसोल करें, ठीक है? तो वो एग्रावेट होगा कि नहीं जी ऐसे मुझे ना करो, मतलब वो ज़्यादा मतलब अजीब हरकतें करेगा अगर हम उसे कंसोल करेंगे तो। ऐसे ही अगर हम उसको पल्साटीला में देखें तो उसका जो पेशेंट होता है वो हिस्टेरिकल पेशेंट होता है, लेकिन अगर हम उसको कंसोल करें तो वो थोड़ा बेहतर फ़ील करता है कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, वो समझ आता है सब बात समझाने से। लेकिन नेट्रोमेयर का पेशेंट जो होता है उसको कंसोल करें तो वो ज़्यादा एग्रावेट होता है, उसकी सिम्पटम्स जो नज़र आ रही होती है मेंटली, वो बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाती हैं। और इस मेडिसिन में क्या है कि एक्सेसिव डिज़ायर ऑफ सॉल्ट, इस पेशेंट्स को क्या होती है, डिज़ायर होती है सॉल्ट की बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब देखें उसका जो माइंड है वो क्या है, हिस्टेरिकल पेशेंट है, डिसअपॉइंटेड है, उसका हेडेक रहता है हर टाइम जब भी वो लाइट में जाता है, ठीक है? और सेम टाइम पे उसका हेडेक आता है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेक के एरिया भी इमैसिएशन है और बॉडी भी उसकी बहुत वीक है, इमैसिएशन टाइप है और ज़्यादा साल्ट इनटेक करता है, ठीक है? इस टाइप का पेशेंट होगा तो हम उसको क्या देंगे, नेट्रोमेयर। ये सारी कंडीशन एक साथ मिलेंगी। अगर ये एग्जैक्ट सिम्टम आपको मिल रही हैं तो आप उसको कंफर्म नेट्रोमेयर दें, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा उसका, ठीक है? अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसकी डीपली इसको देखते हैं कि इसकी अपीयरेंस कैसी होगी। इसकी अपीयरेंस क्या होगी कि पेल फेस होगा और वैक्सी होगा, इमेसिएटेड बॉडी होगी, फेस एंड हेयर में भी ऑयली, ठीक है? जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि बॉडी इमेसिएटेड होगी, स्पेशली नेक एरिया इमेसिएटेड होगा और फेस और जो हेयर होंगे उसके वो बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे।
कॉर्नर ऑफ माउथ आर ड्राई एंड क्रैक, फीवर ब्लिस्टर। अच्छा, फीवर ब्लिस्टर होंगे इसके, जैसे आपने देखा होगा फीवर ब्लिस्टर कैसे होते हैं, पर्ल लाइक ब्लिस्टर होते हैं। अक्सर फीवर के बाद अगर हम अपनी लेम लैंग्वेज में देखें तो उसे कहते हैं कि बुखार का तोड़ निकला है, मतलब कि असरात बुखार के नज़र आ रहे हैं इसलिए ये निकले, इसके बाद बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मतलब उसका बुखार ठीक हो जाएगा, इसलिए उसे कहते हैं फीवर ब्लिस्टर। पर्ल लाइक होते हैं जो पानी से भरे हुए, ठीक है। वीक बाय बॉडी एंड माइंड, और मेंटली और फिजिकली भी वो वीक होता है। दिखने में तो वो होगा लेकिन खाता भी तो वो ठीक होगा, जैसे पहले भी बताया कि वो रह बिल्कुल ठीक रहा होता है, खा भी ठीक रहा होता है, लेकिन फिर भी वो वीक नज़र आ रहा होता है, और मेंटली तो वो होता ही है, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं मेंटल कंडीशन, कि वो मेंटली कैसा होगा। पहले तो हमने थोड़ा सा ऊपर से देखा था कैसा होगा, अब मैं इसको डीपली बताती हूँ कि डिप्रेस होगा, डिसअपॉइंटेड लव होगा। मतलब कि वो इतना डिप्रेस होगा, इतना परेशान में होगा, वो डिसअपॉइंटेड के बाद ही लव डिसअपॉइंटेड। और ये जो इस मेडिसिन का पेशेंट है वो इजीली फॉल इन लव विद कोचमैन, मतलब अपने ड्राइवर के साथ वो इजीली मतलब फॉल इन लव हो जाता है, ठीक है। उसे पता भी है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उसका माइंड इस टाइप का होता है कि वो इजीली उसके साथ फ्रैंक माहौल और मतलब कि इजीली उसके साथ रिलैक्स बातें करने में उसे अच्छा लगता है। उसे पता भी है कि ये गलत है लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है, ठीक है। और वेक्सेशन पेशेंट होगा, जैसे आपको पहले बताया कि मतलब अपने फीलिंग्स जो है, अपने गुस्सा या अपनी बातें अपने माइंड में रखता है। गुस्सा जो भी आया वो बाहर किसी को बोलता नहीं है, किसी को शो नहीं करवाता, अपने अंदर ही रखता है सारी बातें, ठीक है। और इरिटेबल पेशेंट होता है, ऑकवर्ड कंडीशन में रहता है कि पता नहीं उसके दिमाग में सारी बातें चल रही होती हैं ना कि हाँ अब ये है, अब इसने मेरे साथ ये कह दिया, ये कह दिया, लेकिन माइंड में सारी बातें सोच रहा होता है, इसलिए बहुत इरिटेबल पेशेंट बना होता है। अगर उसको थोड़ा सा भी कंसोल करें, ठीक है, उसको हमदर्दी दिखाएं, तो एग्रावेट हो जाता है। वो चाह रहा होता है कि मुझे कोई तंग ना करे, मुझे कोई देखे भी ना, मुझे कुछ कुछ कहे भी ना, और अलहदा बैठ के फिर वो रोने लग जाता है, ठीक है। ये उसकी माइंड की सिम्टम्स होती हैं। अब हेड का देख लेते हैं कि हेड में तो मेन जो इसका देखा जाता है वो हेडेक ही होता है। एनीमिक हेड स्कूल गर्ल्स का जो हेडेक होता है उसको नेट्रोमियर दे सकते हैं। और जो हेडेक होता है उसकी मतलब पेन का जो करेक्टर है वो कैसा होगा कि बर्निंग पेन होगा, और ऐसे फील होगा कि जैसे हैमर उसके ना ब्रेन में कोई नॉक कर रहा है जोर जोर से, ठीक है। इतनी जोर से कर रहा है फिर बाद में बर्निंग स्टार्ट हो जाए। स्कूल गर्ल्स जो होती हैं उनमें अगर इस टाइप का हेडेक हो तो हम उसको नेटिव देंगे। और साथ में अगर हमें इसकी एग्रावेशन ये मिले कि उसका जो हेडेक है वो सनराइज और सनसेट ज़्यादा हो रहा है, और मतलब हीट की वजह से ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली 10 to 11 के टाइम पे अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर इमेलिनेशन में देखने को मिल रहा है कि अगर उसको ओपन और पर्सपिरेशन होने के साथ उसका हेडेक ठीक हो जाए तो फिर कंफर्म है कि हम उसको नेट्रोमेर देंगे, ठीक है। हेडेक के साथ एग्रावेशन और एमेलिनेशन हम साथ में देखेंगे, अगर तो बिल्कुल यही मिलेंगी हमें तो हम नेट्रोमियर देंगे, ठीक है। अब आइज़ का हम देखते हैं कि हमने हेड देख लिया, अब आइज़ पे आते हैं कि आइज़ में क्या है कि फील ब्रूइस्ड विद हेडेक। हेडेक उसे इतना सवेयर होगा कि उसकी अपनी आंखें भी बहुत ज़्यादा भारी वजनी फील होंगी, ठीक है। बर्निंग होगी उसके आइज़ में, मतलब कुछ भी पढ़ने से देखने से या सर नीचे करने से, जैसे अक्सर लोग कहते हैं सजदे में जाने से, रुकू में जाने से, और अक्सर चेयर पे बैठने के टाइम नीचे से कुछ चीज़ उठानी है बेड के नीचे से तब भी सर में दर्द होता है, और साथ में आइज़ में प्रेशर फील होता है। ये उस टाइप की बर्निंग आइज़ में होती है। अगर ये रीडिंग राइटिंग और लुकिंग डाउन से उसे हो रही है बर्निंग तो हम उसको नाइट्रोमेयर देंगे। ये नाइट्रोमेयर की सिम्टम है, ठीक है। और जो लिड्स होंगे, आईलिड्स होंगे वो स्वोलन हो गए, और आंखें ऐसे हो रही हैं जैसे आंखें ना आंसुओं से भरी हुई हैं, ठीक है। उसकी ऐसी आइज़ लगेंगी, इतनी बर्निंग और मतलब रेडनेस होंगी और ब्रूइस्ड फीलिंग होंगी उसकी आइज़, कि ऐसे लगेगा आइज़ में टीयर्स हैं। अब हम इसकी नोज़ के सिम्टम देखते हैं कि नोज़ में क्या सिम्टम देखेंगे तो हम नेट्रोमेयर देंगे। इसमें ये होगा कोराइज़ा बहुत ज़्यादा होगा और इंटरमिटेंट होगा, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद आ रहा होगा, ठीक है। और साथ अगर उसका जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा वाटरी थिन होगा, और साथ में रॉ वाइट एग लाइक होगा, ठीक है। जो अंडे की सफ़ेदी की तरह का होगा, रॉ लाइक होगा वो डिस्चार्ज, तो भी वो नेट्रोमेयर की कंडीशन है। और साथ में क्या होगा कि लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, स्मेल और जो टेस्ट है उसके वो बिल्कुल उसे फ़ील नहीं होगा कि क्या चीज़ खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, ठीक है। और अगर इसके बाद अगर बिल्कुल कोराइज़ा ख़त्म हो गया और नोज़ ऑफ स्टॉपेज हो गया है, तो क्या होगा
कि उसमें सांस लेने की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, सांस लेने में मुश्किल होगी और साथ में पेन भी होगा उसकी नोज़ में। अब माउथ के देख लेते हैं, माउथ की क्या सिम्टम आती हैं, ठीक है। फ्रोथी कोटिंग होती है हमारी टंग पे, उन पेशेंट्स की टंग में, ठीक है, विद बबल ऑन साइड। आप इसकी टंग देख लें और ये ब्लिस्टर देख लें, ये एक कंडीशन है इस मेडिसिन की कि अगर इस तरह के ब्लिस्टर्स होंगे और इस तरह की टंग होगी तो हम इसको नाइट्रोम्योर देंगे। अगर साथ में क्या होगी, नमनेस, टिंगलिंग ऑफ टंग, लिप्स और नोज, मतलब कि सुइयां चुभने की अगर उसे सेंसेशन फील हो अपनी टंग पे, लिप्स पे और नोज में, तो भी हम उसको नाइट्रोम्योर देंगे। इरप्शंस होंगी अराउंड माउथ, वेजिकल लाइक पर्ल ऑन लिप्स, या पहली पिक में आप देख सकते हैं पर्ल लाइक वेजिकल्स कौन से होते हैं, ठीक है। इसे हम फीवर ब्लिस्टर्स भी कहते हैं। और साथ में क्या है कि डीप क्रैक इन मिडल ऑफ लोअर लिप, जो लोअर लिप होता है उसके मिडल में उसके क्रैक्स होते हैं इतना सिवियर के अक्सर टाइम तो ब्लीडिंग हो रही होती है या वहाँ पे कोई इस तरह ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। इस कंडीशन में भी हम उसको नाइट्रोम्योर देंगे। और टंग मैप्ड आप देख सकते हैं कैसे होती है, ठीक है। अब इसकी रेस्पिरेटरी एंड हार्ट के सिम्टम देखते हैं कि ये इनमें कौन सी सिम्टम होगी नाइट्रोम्योर के पेशेंट में, ठीक है। रेस्पिरेटरी की देखते हैं कि कफ की सिम्टम हमें मिलेंगी। रेस्पिरेटरी में कफ होगी, टिकलिंग इन स्टमक, स्टमक में जैसे कोई गुदगुदी टाइप सेंसेशन होगी उसके बाद उसे कफ आएगी, ठीक है। कफ विद बस्टिंग पेन इन हेड, मतलब जैसे जैसे ही स्टार्ट होगा, हेडेक स्टार्ट हो गया, साथ में उसे कफ भी आएगी। और फ्लो ऑफ टीयर वाइल कफिंग, और कफ करते हुए उसे जो आंसू आ जाएंगे, आंसू आंखों में आंसू आ जाएंगे, ठीक है। अगर हार्ट की सिम्टम हम देखें उसमें टैकीकार्डिया हमें देखने को मिलता है, मतलब कोई पल्सेशन होती है उस पेशेंट की और उसे अपने चेस्ट में ऐसे फील हो रहा था कि अभी ये फेंट हो जाएगा, और अगर लेटेगा तो उसे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो राइट साइड पे लेटेगा, साइड लेके लेटेगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा उसे बेटर फील होता है ऐसे पेशेंट्स को। स्किन की कंडीशन में हम देख लेते हैं, आपको पहले भी बताया इसकी अपीयरेंस में, इसकी स्किन कैसी होती है, ग्रीसी होती है, ऑयली होती है, स्पेशली हेयरी जो पार्ट होते हैं बॉडी के, वहाँ पे इसकी बहुत, मतलब इस तरह गंदी सी स्किन होती है, ग्रीसी ऑयली होती है। और फीवर ब्लिस्टर्स होते हैं, क्रस्टी इरप्शंस इन बैंड ऑफ लिम्स, या हमारे घुटनों पे, कोहनियों पे बहुत ज़्यादा काली काली हमें स्किन देखने को मिलती है, क्रस्टी टाइप, ठीक है। वो अगर हमें कंडीशन मिले और साथ में ग्रीसी स्किन होगी तो हम उसको नाइट्रोम्योर देंगे। अब यूरिनरी सिम्टम्स हैं, इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोम्योर का पेशेंट कैसा होता है। नाइट्रोम्योर का पेशेंट होता है उससे अर्जिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो वेट करेगा अपने यूरिन के फ्लो का, ठीक है। और साथ में क्या होगा, इनवॉलेंट्री भी इसका यूरिन है, अगर हंसेगा या खांसेगा या चल रहा होगा तो उसका यूरिन पास हो जाएगा, इनवॉलेंट्री उसे पता भी नहीं चलेगा। और अगर इस जो पेशेंट मेडिसिन का जो पेशेंट है वो टॉयलेट वॉशरूम नहीं यूज़ करेगा, इस चीज़ से उसे अवॉइड है। मतलब अगर वो सब खड़े हैं, उसे पता है कि बाहर सब खड़े हैं, लेकिन वो यूरिन पास कर ही नहीं सकेगा, वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा, ठीक है। वो तब पास करेगा जब कोई भी नहीं होगा, वो अकेला होगा तब वो पास करेगा यूरिन, ठीक है। और इसके बाद जब वो यूरिन पास कर लेगा तो उसके यूरिथ्रा में कटिंग पेन होगी ऐसे पेशेंट्स में, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स आएंगे इन सिम्टम्स के साथ तो हम उसको नाइट्रोम्योर देंगे। अब हम इसकी फीमेल सिम्टम्स देखते हैं कि फीमेल हो नाइट्रोम्योर की तो वो कैसी होंगी, उसमें क्या सिम्टम्स होंगी। सबसे पहले तो ये कि उसके जो मेंसेस हैं इरेगुलर होंगे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा फ्लो आएगा उसका, या बहुत ज़्यादा कम फ्लो आएगा, या बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे या बहुत ज़्यादा लेट आएंगे, ठीक है। मतलब इरेगुलर है तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन आ सकती है। ज़्यादातर क्या होता है कि टू प्रोफ्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, लेकिन जल्दी आए या लेट आए ये इनकी कोई फिक्स नहीं है। अगर जल्दी आ जाएँ तो भी टू परफ्यूज़ होते हैं, अगर लेट आएँ तो भी टू परफ्यूज़ होते हैं, मोस्टली ये देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी जो वजाइना होती है वो ड्राई होती है, और साथ में लिकोरिया भी होता है उसमें, और वो एक्रिड और वाटरी होता है। और इस तरह की जो फीमेल्स होती हैं उनके एक और सिम्पटम ये है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है प्यूबर्टी की एज में वो डिले होता है, मतलब लेट आती है, उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन लेट होती है। इनसे उसकी एग्रावेशन होती है किन कंडीशंस की वजह से, सनराइज टू सनसेट होगी, ठीक है, मतलब सुबह सूरज निकलेगा और शाम सूरज गुरूब होने तक उसे एग्रावेशन रहेगी अपनी सारी सिम्टम की। कफ हो रही है तो वो होती रहेगी, अगर कुछ उसकी मतलब कि बर्निंग हो रही है स्किन में या किसी वेसिकल्स में या कहीं भी, तो वो एग्रावेट होती रहेंगी उसकी सिम्टम्स, ठीक है।
सन एक्सपोजर से, मेंटल एग्जर्शन से उसे उसकी एग्रेवेशन होगी। अगर हम उसको कंसोल करें, उसको तसल्ली दें, हमदर्दी जताएं, तो भी वो एग्रेवेट होगा पेशेंट। लेइंग डाउन, लेटने से भी उसकी ज़्यादा कंडीशन होती है, स्पेशली कफ के केस में और हार्ट के केस में, ठीक है। और अगर हम उसकी एवेल्यूएशन देखेंगे, अगर ये जो सिम्टम्स नज़र आ रही हैं, अगर वो ठंडी हवा में, खुली हवा में जाएगा तो वो थोड़ा सा बेहतर फील करेगा, ठीक है। और अगर नहा लेगा ठंडे पानी से और राइट साइड को लेट जाएगा तो भी वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर फील करेगा, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं नेट्रोमेयर की। अगर आपको यही इनमें से कोई भी सिम्टम नज़र आए और इन एग्रावेशन और मेलोरेशन के साथ नज़र आए तो आप एग्जैक्ट नेट्रोमेयर दें, पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।